हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए, हम डाई ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो जो आपका ऑक्सीजन होता है वो यूज होता है इन ऑक्सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस के अंदर, ठीक है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। जैसे कि आप अर्थ क्रस्ट के अंदर से मेटल को निकालते हो ना, तो उन प्रोसेसेस के अंदर भी आपका डाई ऑक्सीजन यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। जैसे कि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो हम उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं ना, तो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। और जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है ना, उसको हम रॉकेट के फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस गैस लाइक CO+ में H2। अब इसके ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो इट इज़ द बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। कि बाइनरी कंपाउंड बनाता है, मतलब जिसमें जो आपके दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला सिंपल ऑक्साइड बनाता है। सिंपल ऑक्साइड आपके वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस प्रॉपर्टी के ऊपर। किसके बेस के ऊपर? एसिड बेस प्रॉपर्टी के ऊपर। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड्स होते हैं जो आपको क्या देते हैं? बेस देते हैं, जो आप उनको किसके अंदर डालते हो? वाटर के अंदर डालते हो। जैसे कि आपने मेटल का ऑक्साइड लिया, Na2 का ऑक्साइड लिया, इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर के अंदर डालोगे, तो आपको ये क्या देगा? बेस देगा। जैसे कि 2NaOH आपको बेस दिया ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड भी क्या होता है कि जब आप बेसिक ऑक्साइड को, Na2 आपका बेसिक ऑक्साइड है, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो किसके साथ में? एसिड के साथ में, तो आपको क्या देगा? सोल्ट देगा, प्लस में वाटर देगा, ठीक है। उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें, तो एसिडिक ऑक्साइड्स आपके वो ऑक्साइड्स होते हैं जो आपको क्या देते हैं? एसिड देते हैं। जब आप उनका क्या करवाते हो? हाइड्रोलिसिस, मतलब आप उनको जब वाटर के अंदर डालते हो। जैसे कि आपका CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है। जब आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो आपको क्या देगा? H2CO3, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डालोगे क्या देगा? H2SO3, सल्फर्स एसिड देगा आपको। N2O5 को डालोगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड वगैरह देगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मतलब एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो जैसे कि जो आपके Al2O3 वगैरह के ऑक्साइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। जब आप इनको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? आपके साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, साथ में क्या निकलता है? वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो ना तो आपके एसिड होते हैं ना आपके बेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका NO हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, आपका वाटर हो गया, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? आपके वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनके अंदर दो सिंपल ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं मेटल के साथ में इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। जैसे कि Pb3O4 ले लिया आपने, तो इसको क्या बोलते हैं? रेड लेड बोलते हैं, ठीक है। तो Pb3O4 के अंदर क्या होते हैं कि आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में आपने HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया। तो नाइट्रिक एसिड में भी आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन दोनों मेटल्स के साथ में जो आपका आपका जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो मेटल किसके अंदर है? दोनों के अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। लेड की निकालोगे तो कितनी आएगी आपकी? लेड की आएगी आपकी 3, तो आपका 6 हो गया, 8 हो गया, तो 8/3, मतलब कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, निकाल सकते हो आप। उसके बाद में क्या आता है आपका? उसके बाद में आता है आपका ओजोन। क्या आता है आपका? ओजोन। ओजोन क्या होता है? O3। इससे पीछे क्वेश्चन है, वो आप डिस्कस कीजिए, अगर नहीं आते हैं तो समझिए। ओजोन क्या होता है आपका? O3 होता है। इसको हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? लैब के अंदर आप क्या करते हो? एक्सेस अमाउंट के अंदर डाई ऑक्सीजन लेते हो और उसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हो, तो आपको क्या मिलती है? ओजोन मिलती है। स्ट्रक्चर ओजोन की आप देख ही रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी? sp2 होती है। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? एंगुलर होती है, बेंट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? न्यूट्रल होती है लिटमस के प्रति, मतलब आप लिटमस पेपर के अंदर डालोगे तो ना वो एसिडिक करेक्टर देगा ना बेसिक करेक्टर देगा, वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। इट इज़ ए पेल ब्लू इन कलर। ये क्या होती है आपकी? ब्लू कलर की होती है। पेल मतलब हल्के, मतलब गहरे कलर, ब्लू कलर की होती है। O3 हैव करेक्टरिस्टिक कलर्स। इसका क्या होता है? करेक्टरिस्टिक कलर होता है इट इज़ हैवियर देन एयर, और ये एयर से क्या होती है? हैवी होती है आपकी। इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। जब आप O3 का एमओ डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, वो क्या होते हैं? पेड होते हैं, तो मतलब ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होते हैं।
इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर धीरे धीरे से डिजोल्व होता है और ये हाईली सोल्यूबल होता है आपके जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, लाइक जैसे बेंजीन हो गया आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया। उसके बाद करते हैं हम बात केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन के अंदर क्या है कि ये न्यूट्रल होता है लिटमस के प्रति, ठीक है। दूसरा क्या आता है, आफ्टर डिकम्पोजिशन, जब आप ओजोन का डिकम्पोज करते हो तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डाइऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका, क्योंकि ये खुद का क्या करता है, रिडक्शन, और दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो जो आप O3 को मतलब डिकम्पोज करते हो तो आपको क्या देता है, डाइऑक्सीजन प्लस में एक निसेंट ऑक्सीजन मिलती है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके सम एग्जांपल्स ऑफ O3 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में दिए हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं कि आपने सिल्वर मेटल लिया, तो आप सिल्वर मेटल का ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हो ओजोन की हेल्प से, तो आपने सिल्वर मेटल को रिएक्ट करवा दिया ओजोन के साथ में, तो आपका क्या बन गया, सिल्वर का ऑक्साइड बन गया, प्लस में आपकी डाइऑक्सीजन गैस से बाहर हो गई, ठीक है। आपका जैसे कि मरकरी ले लिया, मरकरी ने आपने ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया तो मरकरस ऑक्साइड बना दिया ना इसने, तो मतलब मरकरी का क्या बना दिया इसने, ऑक्साइड बना दिया, साथ में डाइऑक्सीजन गैस से बाहर हो गई। उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड्स, कि ये मेटलॉइड्स होते हैं ना आपके, उनका भी क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जैसे कि आपने आर्सेनिक ले लिया, ये मेटलॉइड्स होता है ना, जो आप इसकी रिएक्शन करवाते हो O3 के साथ में, ओजोन के साथ में, तो ये आपका क्या बनाता है, ये आर्सेनिक का ऑक्साइड बनाता है आपका, ठीक है, आर्सेनिक एसिड बन जाता है। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसका आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन हो गया। ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं आपके नॉन मेटल्स का भी, जैसे कि आयोडीन वगैरह गैसेज हो गई, नॉन मेटल्स होती हैं आपके, तो सॉरी हेलोजेंस हो गए ना, जो नॉन मेटल्स होते हैं। तो आप इनको फिर से किसके साथ, ओजोन के साथ रिएक्ट करवाओगे, ओजोन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, ये आयोडिक एसिड, मतलब आयोडीन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, आयोडीन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। साथ में ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसका, कंपाउंड्स का। जैसे कि आपने लेड सल्फाइड ले लिया, लेड सल्फाइड के अंदर क्या होता है कि आपने ऑक्सीजन डाला, जैसे सॉरी ओजोन डाला, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फाइड का कर सकते हो, जिंक सल्फाइड का कर सकते हो, कैडमियम सल्फाइड का कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि आप HCl वगैरह गैस का आप एसिड का कर सकते हो, ठीक है। एसिड का करोगे तो आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे O3 की, तो क्लोरीन गैस बाहर होगी, वाटर बनेगा, प्लस में डाइऑक्सीजन गैस बाहर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका टेनिंग ऑफ मरकरी, जो आपने मरकरी को रिएक्शन करवाया ओजोन के साथ, तो मरकरस ऑक्साइड बना रहा था आपका, ऑक्सीडेशन हो गया था, तो द फॉर्म्ड मरकरस ऑक्साइड डिजोल्व इन मरकरी विच लॉसेस मैंसियस एंड साल्ट स्टिकिंग टू द ग्लास। उसके बाद ओजोन आपकी होती है, वो एक्ट्स करती है कि ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, क्योंकि ओजोन आपको क्या देता है, निसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जो सोच करता है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को, ठीक है। आप कलर्ड मैटर को लोगे, उसके ऊपर आप जब ब्लीच करोगे तो कैसा हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा, उसका आपका कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यूजेस ऑफ ओजोन क्या होते हैं, यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, यूज किया जाता है मेकिंग पोटासियम परमैंगनेट, आर्टिफिशियल सिल्क, यूज किया जाता है प्यूरिफाइंग एयर करने के लिए। टेस्ट क्या होते हैं, ओजोन को आप टेस्ट कर सकते हो कि रिड्यूस नहीं कर सकता किसको, एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेते हो पोटासियम परमैंगनेट का और पोटासियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।